Hello बच्चों, let's read the question. Diborane react with terminal alkenes to form trialkyl borane. This react with alkaline hydrogen peroxide to form option A secondary alcohol, option B tertiary alcohol, option C isobutyl alcohol and option D primary alcohol. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डाइबोरेन है ये रिएक्ट करता है टर्मिनल अल्कीन्स के साथ और फॉर्म करता है ट्राई अल्काइल बोरेन। फर्दर जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में तो हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो बेसिकली हमसे इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट पूछा है। तो डाइबोरेन डाइबोरेन होता है B2H6। क्या कह रहा है कि ये जो डाइबोरेन है B2H6 इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी टर्मिनल अल्कीन्स के साथ। तो हमने कंसीडर कर लिया ये हो गया R एंड ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया एक तरह का टर्मिनल अल्कीन्स। नाउ अब क्या हो रहा है, ये जब टर्मिनल अल्कीन्स B2H6 के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो B2H6 है ये बेसिकली क्या है, डाइमर है BH3 का। तो होता क्या है, सबसे पहले एक जो BH3 है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है BH3 या जो B2H6 है ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड बेसिकली मतलब क्या है कि ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा उस एटम पे जिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्योंकि कार्बन जो है ये डबल बॉन्डेड है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन आप कह लो जो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, सो दैट जो BH3 है इस पे अटैक कर सकेगा ना। BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HBH2। नाउ अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटे तो ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा BH2 नेगेटिव एनायन। ना होता क्या है, अब ये जो डबल बॉन्ड है एक कार्बन ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इसने खुद पे डबल बॉन्ड को इनटेक कर लिया ना। अब अगर ये खुद पे डबल बॉन्ड को इनटेक कर लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा RCH, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया CH। नाउ अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये जो H+ था BH3 का वो आके इस नेगेटिव वाले पे अटैक किया और जो ये नेगेटिव पार्ट था ये आके इस पॉजिटिव वाले पे अटैक किया। तो ये हमें मिला RCH2 CH2 एंड होल में आप ले लो BH2, ये है BH2। ना हमने से ऐसे होल में क्यों किया है अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक BH3 मॉलिक्यूल का इंटरेक्ट किया है जबकि हमें है B2H6 यानी कि दो BH3 मॉलिक्यूल है ना। फर्दर क्या होगा, जो सेकेंड BH3 है सेम वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा और हमें फिर देखने को मिलेगा एक कंपाउंड विच इज RCH2 CH2 होल BH। नाउ ये हो गया हमारा यहाँ पे दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन। ये फर्दर क्या होगा, और भी अगर आप रिएक्शन प्रोसीड करा दो, अगर जो ये जो हमारा B2H6 है ये अगर ज्यादा ले लो तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन्स ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो गया, दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन्स ना। अब क्वेश्चन में क्या था, हम इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं यानी कि हम इसे H2O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये एक अल्कलाइन मीडियम है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये बोरॉन के साथ बॉन्ड होगा ये निकल जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा एक अल्कोहल। तो आप देख सकते हो इस प्रोसेस में कैसे हमने टर्मिनल अल्कीन से एक अल्कोहल पाया। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी कार्बन पे अटैच है यानी कि वो कार्बन जो कि सिर्फ एक दूसरे कार्बन से अटैच है। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। एंड ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या, ओवरऑल इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो हमें एक अल्कीन से क्या हुआ, जो कि एक डबल बॉन्ड था, हमें एक सिंगल बॉन्ड मिला और यहाँ पे साथ ही साथ OH का एडिशन हुआ। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ क्या हुआ है H2O का ही तो एडिशन हो रहा है
जिसमें H+ है एंड OH नेगेटिव है। एंड यहाँ पे फाइनल में क्या हुआ कि जो नेगेटिव पार्ट था वो उस कार्बन पे अटैच हुआ जिसपे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये जो कार्बन था इस पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे और OH आके यहीं पे ऐड हुआ, तो नेगेटिव पार्ट acts on the carbon having more hydrogen atom. So यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।